ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकाने वक़हरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम इब्राहीम बेचोली, मरहूमा नूर बानो बाई वकील, मरहूमा अमीना बाई इनायतुल्ला, मरहूमा खुर्शीद बाई वकील, मरहूमा शीरीन बाई वकील, मरहूम रोशन भाई पटेल, पटेल फैमिली, वाडीवाला फैमिली, नकवी, इनायतुल्ला, इन तमाम फैमिली के मरहूमीन को और तमाम मोमिन मोमिनात की रूह को इस्सार फरमा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि इस माबूद ने हमें और आपको बारगाहे सरकार सैयदुश्शुहदा में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर हकीकत हमें आमादा और हमें तैयार करती है उस वक्त के लिए कि जब इंसान को नुसरत इमाम के लिए पुकारा जाए तो दुनिया की कोई मोहब्बत उसे नुसरत इमाम से न रोक पाए। इस कदर इंसान तैयार हो जाए, इस कदर इंसान आमादा हो जाए, चूँकि इन्हीं मजलिसों में परवरिश होती है, इन्हीं मजलिसों में तरबियत होती है,
इन्हीं मजलिसों में मोहब्बत सरकार सैयदुश्शुहदा को और शदीद किया जाता है। जो मोहब्बत पैगम्बर फरमाते इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरदु अबदा। हुसैन की मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में वो हरारत है जो कभी कम होने वाली नहीं, असल खामोश होने वाली नहीं। ये हरारत और दुनिया ने देखा कि 1400 साल से ये हरारत जो मोमिनीन के दिलों में है, ला तबरदु अबदा, क्या कुछ नहीं किया गया इस गर्मी को, इस हरारत को कम करने के लिए। कभी दीन का भी सहारा लिया गया, शिर्क का फतवा लगाया गया, कुफ्र का फतवा लगाया गया, कभी हमारे सरों को कलम किया गया, कभी हमारे घरों को जलाया गया। लेकिन ये मोहब्बत किसी पैसे की बुनियाद पे नहीं है, ये मोहब्बत किसी लालच की बुनियाद पे नहीं है। ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने मोमिनीन के दिलों में रखी है, और जो मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में रखता है फिर वो मोहब्बत नहीं मिटती। और इसी हदीस में हमारे लिए भी बशारत है, क्योंकि हम पढ़ते इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन, कि इमाम हुसैन की शहादत की जो हरारत है फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, यहाँ से हमारे अंदर एक उम्मीद जागती है कि हमारे दिलों में मोहब्बत सरकार सैयदुश्शुहदा है, यानी अभी ईमान से हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हमारे ऊपर खुदा का नज़र करम लुत्फ़ ख़ास है, वगरना ये मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं होती। लिहाजा अब जब यहाँ तक इंसान तैयार है और आमादा है और उसका दिल मोहब्बत सरकार सैयदुश्शुहदा का मरकज़ बना हुआ है, तो यहीं से इंसान अपने वजूद में निजात के रास्ते ढूँढे, यहीं से इंसान अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करे जो हुसैनियों में होना ज़रूरी और लाजिम है। कल मैंने अर्ज़ किया कि एक बहुत अहम चीज़ जो इंसान को ख़याल करना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, एक रात में ये काम नहीं होने वाला, वो ज़बान पे कंट्रोल करना। इस ज़बान को बेलजाम अगर आपने छोड़ दिया तो ये ज़बान आपको रुस्वा और ज़लील करेगी, ये ज़बान आपको खुदा से दूर कर देगी, ये ज़बान आपको रसूल से दूर कर देगी, यही ज़बान। और इसी ज़बान से अगर सही काम लिया तो यही ज़बान आपको दुनिया में अज़ीज़ बना देगी, और यही ज़बान आपको खुदा के करीब कर देगी। बहुत सी चीज़ें जो हम गुस्से में कह देते हैं, फिर उसके बाद उसके आसार हमारी ज़िंदगी में दिखाई देते। ये एक मरहला था जो कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आज एक अहम सिफ़त जो एक मोमिन में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में कुरान मजीद ने तकरीबन 100 से ज़्यादा आयात में ज़िक्र फरमाया। अब आप समझ सकते हैं कुरान मजीद अगर एक टॉपिक को 100 से ज़्यादा आयात में बयान करे तो वो टॉपिक, वो उन्वान इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। कुरान में एक वाव भी जो है ना वो इजाफ़ी नहीं है कि मैटर की कमी थी चलो रिपीट करते हैं। कुरान में एक एक लफ्ज़ गिना हुआ है, एक एक लफ्ज़ चुना हुआ है। 100 आयतों में तकरीबन कुरान मजीद ने एक क्वालिटी को ज़िक्र किया जिसका नाम सब्र है। और आज की इस मजलिस का मौजू भी सब्र और हिल्म है। और ये सब्र और हिल्म मोमिन के लिए इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि अगर ये सब्र किसी के पास नहीं है तो खुदा कहता है ऐसे बंदे से कहो कि जाकर किसी और खुदा को तलाश करे, मुझसे रिश्ता तोड़ दे। अजब रवायत है। रवायत में है कि जिसके अंदर ये 3 क्वालिटी ना हो, मन लम यरज़ा बेक़वाई, क़ज़ा व क़दर इलाही, तय किया खुदा ने तुम्हारे लिए ये होगा, अब अगर कोई उस पर राज़ी नहीं है, वलम यस्बिर अला बलाई, बलाओं पे साबिर नहीं है, वलम यशकुर अला नअमाई, और मेरी नेमतों पे शुक्र नहीं करता, तो रवायत कहती परवरदिगार आलम कहता है कि फलियत्तखिज़ रब्ब सिवाई, तो मेरे अलावा किसी और को खुदा मानो।
तुम यानी इसका मतलब समझे, तुम अब बंदगी में रहने के लायक नहीं हो, तुम खुदा की बंदगी में नहीं रह सकते। हो सकता है नमाज़ पढ़ो और समझ रहे हो कि मैं खुदा की बंदगी, नहीं, खुदा की बंदगी में रज़ा, सब्र, शुक्र, ये चीज़ें ज़रूर तुम्हें दायरे बंदगी में हमेशा बाकी रखेंगी। उनमें से एक अहम चीज़ क्या है? सब्र। सब्र वाक़ई अगर आप सब्र के सिलसिले में रवायात देखिए, हज़रत अमीर फरमाते अलैकुम बिस्सब्र, सब्र तुम्हारी ज़िंदगी में, अभी मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँ, हत्ता उखरवी फ़ायदे यानी आखिरत के कुछ फ़ायदे, ख़ुद हमारी दुनिया में। आप आज के ज़माने में, मैंने उस दिन भी शायद अर्ज़ किया था कि कितना हमारे आराम का सामान दुनिया में कितना है, लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रेस आज के दौर में है पहले कभी नहीं था। आज बीमारियाँ, स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियाँ हैं, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले लोगों के घरों में लाइट नहीं थी, इससे पहले लोगों के घरों में एसी नहीं थी, बहुत से सामान नहीं थे, लेकिन जो बीमारियाँ आज हमारे समाज को लगी हुई हैं वो बीमारियाँ भी नहीं थी। आज आप देखिए, एकदम दवा देने के अलावा एक पूरा मेडिकल का सिस्टम खुला हुआ है जो आपसे बातें करता है। क्यों बातें करता है आपसे? या आप जो मुशावरीन के पास जाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं जो आपसे बातें करते हैं, सिर्फ बात से आपका इलाज करते हैं। क्यों आपसे बात से इलाज करते हैं? क्योंकि आप एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जो आपके वजूद में, आप देखिए, यानी ये चीज़ आप बहुत करीब जाके दे सकते हो। मौजू बहुत अहम है। रोडों पे देखिए आप, थोड़ी देर अगर इधर उधर गाड़ी हो जाए तो इतने हॉर्न बजते हैं। ये क्यों है? आप 3 मरतबा अगर किसी से सवाल करिए, चौथी मरतबा इतना तेज़ जवाब देता है। ये बीमारी है, पूरे समाज को लगी हुई बीमारी है। यानी ये हम नहीं कि एक जगह, ये पूरे समाज को। आज किसी के अंदर बर्दाश्त करने की क़ुव्वत नहीं है, आज किसी के अंदर सब्र करने की ताकत नहीं है। ये हमारे दुनियावी नुकसानात हैं और इसके तमाम आसार हमारे जिस्म पर आते हैं। ऐसा नहीं है, आज जाकर आप चेक करिए कि बाज़ बीमारियों की वजह सिर्फ ये है कि हम स्ट्रेस में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमको 50 स्ट्रेस है, ये है, ये है, ये एक प्रॉब्लम आता है दुनियावी। उखरवी फासला तो बहुत ज़्यादा है। हज़रत अमीर फरमाते अलैकुम बिस्सब्र, तुम्हारे ऊपर सब्र वाजिब है, तुम्हारे ऊपर सब्र वाजिब है। मैं सब्र का माना इंशाअल्लाह करूँ। फ़इन्न सब्रा, सब्र को हज़रत बताते हैं, सब्र का रोल जानते हो? सब्र का रोल क्या है? तुम मोमिन हो तो मोमिन की ज़िंदगी में हर चीज़ का अपना एक रोल है। नमाज का अपना एक रोल है, रोज़े का अपना एक रोल है, सच बोलने का अपना एक रोल है। तुम्हारी ज़िंदगी ईमान में, यानी तुम्हारी मोमिनाना ज़िंदगी में सब्र का क्या रोल है? हज़रत फरमाते फ़इन्न सब्रा मिनल ईमान कर्रा से मिनल जसद। जिस तरह बदन के लिए सर इम्पॉर्टेंट और रोल अदा करता है, उसी तरह ईमान के लिए सब्र है। यानी क्या? हज़रत फरमाते हैं वो जिस्म किसी फ़ायदे का नहीं है। ला नफ़इन फ़ी जसदिन ला रासा माहू, पूरा बदन हो, सर नहीं हो, आदमी नहीं है। तो जब फरमाते हज़रत, जिस तरह जिस्म पर बदन न हो तो उस बदन का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी तरह अगर ईमान के साथ सब्र ना हो तो इस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। ये रोल अदा करता है सब्र हमारी ज़िंदगी में। ये रोल है सब्र का। यानी सब्र अगर इंसान की ज़िंदगी में नहीं, हज़रत फरमाते ये मुर्दा है, ये ईमान मुर्दा है। और अर्ज़ करूँगा कि इस दुनिया में आपके पास ये सब्र का असलहा होना चाहिए। ये सब्र का असलहा अगर आपके पास नहीं है, हर कदम पे आप हार जाओगे, हर कदम पे आप नाकाम हो जाओगे। क्योंकि ये दुनिया ही है जब जगह है ना, अद्दुनिया दारुन बिलबला महफूफतुन, दुनिया को मतलब अल्लाह ने बलाओं से घिरा हुआ बनाया है। अब अगर कहीं पर बलाएं हैं और आपके पास सब्र का असलहा नहीं है, तो आप उन बलाओं में क्या करोगे? कभी कुफरिया जुमले बताओगे, कभी दुनिया से शिकवे करोगे, कभी इससे, क्योंकि बला है इस दुनिया में। आप हत्या एक रवायत बड़ी हसीन है, उस रवायत में इरशाद होता है कि इन्नी वज़ातुर राहा फिल जन्ना
वन्नासो यतलुबूनहा फिद दुनिया। कुछ चीज़ें ना खुदा ने कहीं रखी है, हम ढूंढते कहीं हैं। अगर आपने कोई सामान जो है बेडरूम में रखा है, हॉल में आप पूरी ज़िंदगी भर ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने कुछ चीज़ें कहीं रखी है, ये इंसान ढूंढते कहीं और हैं। मैंने आराम और राहत रखा जन्नत में, ये लोग ढूंढते हैं दुनिया में। ये दुनिया में राहत ढूंढना शुरू करते हैं, दुनिया में राहत रखी नहीं मैंने। इन्नी वज़अतुर राहा फिल जन्ना वन्नास यतलबूनहा फिद दुनिया। और लोग कहाँ तलाश करते हैं दुनिया में? ये 6 तरीके से बताए। इन्नी वज़अतुद दर्जा व रफ़ा फित तवाज़ो, मैंने बुलंदी और दर्जा रखा इनकिसारी में। वन्नास यतलबूनहा फित तकब्बुर, लोग उसे ढूंढते कहाँ है? तकब्बुर में। इन्नी वज़अतुल इज़्ज़ा फ़ी सलातिल लैल, मैंने इज़्ज़त को नमाज़ शब में रखा। वन्नास यतलबूनहा फ़ी अबवाबिस सलातीन, लोग इन्हें बादशाहों के दरवाज़ों पे ढूंढते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? यानी ये रवायत अजब है। मैंने रखा कहीं और, ये ढूंढते कहीं और है। मैंने राहत को रखा जन्नत में, ये ढूंढते कहाँ पर है? दुनिया में। मैंने इज़्ज़त को रखा नमाज शब में, ये ढूंढते कहाँ है कि फ़लाँ के पास चले जाएंगे तो इज़्ज़त मिल जाएगी। मैंने बुलंदी को कहाँ रखा? इनकिसारी में, ये ढूंढते कहाँ पर है? तकब्बुर में। देखें तो वजह पर मैंने इल्म को रखा कहाँ पर? जू और भूख में, ये ढूंढते कहाँ पर हैं? खूब आराम से खा पी लेने में। मैंने कहीं रखा है, ये ढूंढते यहाँ। बस दुनिया वो जगह नहीं है जहाँ पर आपके नहीं आराम है, नहीं। दुनिया दारुन बिलबला, दुनिया है इम्तिहान की जगह, नहीं है दुनिया इम्तिहान, हर लम्हा इम्तिहान की जगह है। आप गौर करिए, आप बहुत तमन्ना के साथ, बहुत आरजुओं के साथ एक मरहले को पार कर तो अगला स्टेप आपके सामने आता है। एक मुद्दत तक आदमी कोशिश करता रहा ये घर हो जाए, घर हो जाए। घर जिस दिन हुआ, हो सकता है उस दिन एक रिपोर्ट आई कि फला बीमारी आपको लग गई। अब नहीं होता है दुनिया में, बहुत से इत्तेफाकात होते। अब देखिए सब कुछ है, पता चला हॉस्पिटल में गए, रिपोर्ट आई कि ये आपको है। ये दुनिया बलाओं की जगह है। इस दुनिया में बलाएं हैं, इन बलाओं के दरमियान जो असलहा आपके पास होना चाहिए वो सब्र का असलहा होना चाहिए। और वो जब नहीं होता तो हम 2 कदम पर हार जाते हैं। मौला फरमाते हैं इस ईमान के लिए सब्र वैसा ही ज़रूरी है जैसे तुम्हारे जिस्म के लिए सर ज़रूरी है। अब अगर कोई जिस्म बग़ैर सर का आपने टहलता हुआ देखा है? नहीं देखा। तो वो जो फरमा रहे हैं, और अगर देखा है तो सिर्फ ख्वाब में देखा है, वगरना हकीकत ज़िंदगी में कोई जिस्म जो है बग़ैर सर के चल नहीं पाता। उसी तरह कोई मोमिन बग़ैर सब्र के बंदगी के रास्ते को तय नहीं कर पाता। ये हमारी ज़िंदगी में सब्र इस कदर ज़रूरी है। सब्र कहाँ होना चाहिए? सब्र का माना अब क्या है, मैं आसान करूँ। सब्र का माना लोगों को क्या लगता है कि बीमार हैं तो सब्र करें, डॉक्टर के पास ना जाएं। ये सब्र का माना नहीं है। पैसा नहीं है तो सब्र करें, चुपचाप बैठें, कोशिश ना करें, ये सब्र नहीं है। सब्र का माना बहुत आसान कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सब्र यानी जो कुछ भी मुसीबत आ जाए उसमें अपने आप को बंदगी से बाहर मत ले जाना। कोशिश करो, बीमार हैं डॉक्टर क्या जाए, बीमारी में डॉक्टर क्या न जाना सब्र नहीं है। तो जो फरमा रहे हैं मुश्किलात से 2-4 होने की सूरत में उनके हल की तलाश में न निकलना, ये सब ये दीन नहीं, ये काहिलों वाला दीन है कि नहीं हम तो सब्र करेंगे। क्यों सब्र करें? ये सब्र नहीं। सब्र यानी डटे रहना, सब्र यानी बंदगी के रास्ते पे बाकी रहना, बंदगी से ना निकलो। 2 मुसीबतें आ गई, तुमने वावेला मचाया ना। देखें होता क्या है, मैं आपकी खिदमत में, ये असलहा कितना ज़रूरी है, बहुत हसीन मौजू है वाकई। इस पर कभी वो उलमा जो वाक़ई अहले फ़न है वो आकर गुफ्तगू करें। हज़रत अमीर एक शख्स है जिसका नाम अशअस इब्न कैस है, उसके क्या उसका बेटे का इंतकाल हो गया था। हज़रत गए पुरसे को, जैसे हम जाते हैं पुरसे को, हज़रत भी गए पुरसे को। हज़रत ने बहुत अच्छा फार्मूला बताया। हज़रत ने कहा कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, मैं तस्लियत पेश करता हूँ, मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। कहा क्या मौला? कहा देखो अगर जज़ा करोगे, फरियाद करोगे, क्या होगा? बेटा ज़िंदा होगा। सब्र करोगे
दो काम है ना, या तो जज़ा व फरियाद करें, ऐसी बातें कहें। देखिए रोना सब्र के मुखालिफ नहीं है, रोना अलग चीज़ है, उतूफ़त है, मोहब्बत है। मेरा अपना कोई इस दुनिया से चला जाएगा, रोऊंगा, लेकिन ये कि शिकवा करूं, ये मरहला अलग, दोनों में अलग चीज़ें। कहते हैं कि सब्र का माना ये नहीं होता कि रोइए ना, रोइए, अंबिया रोएं, पैगंबर नहीं रोए अपने बेटे की वफ़ात पर, रोएं। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नहीं रोए, शहादत अइम्मा पे रोएं। रोना मुखालिफ सब्र नहीं है। मुसीबत आने पर ऐसा रद्द अमल दिखाना जो बंदगी से मैच ना करता हो, ये खिलाफ सब्र है। तो वजह हज़रत ने फरमाया जज़ा करोगे, फरियाद करोगे, बेटा वापस नहीं आएगा, बस होगा क्या, गुनहगार भी हो जाओगे। लेकिन अगर इसी मुसीबत पर तुमने सब्र किया तो अल्लाह ताला तुम्हें माजूर और अजर। कितना सच्चा सिस्टम है। यानी मुसीबत आई, ये मुसीबत तो आ गई, दुनिया में बलाएँ हैं, मैंने अर्ज़ किया दुनिया की बलाएं जितने भी आते हैं, आप 3 रिएक्ट कर सकते हो। यानी जो मुसीबतें आती, जो मुश्किलात आती, आप क्या करते, या तो आप जज़ा करो, फरियाद करो, वाह वैला मचा दो, शोर मचा दो, अरे ये हमारे साथ होना था और खुदा की हम पर नज़र ही नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है। ये एक काम हो सकता है। एक काम ये कि ठीक है मैं डटा रहूँगा बंदगी पर। ऐसा नहीं है कि 40 दिन तक किसी ने ज़ियारत आशूरा पढ़ा, एक काम नहीं होता, अच्छा चलो 41वें दिन से छोड़ देते, क्या फ़ायदा हुआ इस ज़ियारत आशूरा का, क्या फ़ायदा हुआ इस नमाज का, क्या फ़ायदा। ये देखिए जब मुसीबतें आती यही जुमले, हमने कब किसी के साथ क्या बुरा किया, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब्र नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं मस्जिद में जा रहा था, एक मुद्दत से मेरी कंपनी ख़राब हो गई, मेरा बिज़नेस हो गया, लौट आया, यानी इसका मतलब आप साबिर नहीं, ये जज़ा है। कुरान ख़ुद बताता है इन्नल इंसाना खुलिका जज़ुआ, इंसान क्या है मानो जज़ा जल्दी करता है, फरियाद वाह वैला मचा देना, ये एक एक्शन आपका यही होगा ना कि फरियाद मचा देना, ये सब्र के ख़िलाफ़। एक क्या है, एक ये कि ठीक है आया है, इस मुश्किल को हल करूँगा, लेकिन राह बंदगी से खारिज नहीं होऊंगा। तवज्जो फरमा लें, मुश्किलात हैं, सख्तियाँ हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन मुश्किलात को आप झेलिए, ये दीन नहीं सिखाता, इन मुश्किलात से बाहर निकलिए, लेकिन बाहर निकलने के लिए आपको फरियाद नहीं करना है, बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत और तलाश करना है। तो ये दोनों में फ़र्क है ना, मैं तलाश करूँ, मैं मेहनत करूँ, मैं यहाँ से निकलूँ, लेकिन यहाँ पर फरियाद करना। और तीसरा मरहला तो इससे अजीब है, न फ़कत सब्र करना, बल्कि बाज़ वो हैं जो सब्र से भी आगे हैं, वो राज़ी हैं। ये अलग मरहला है, यह अलग मरहला, सब्र रज़ा। और ये रज़ा के मकाम तक अगर कोई चला जाए, रवायत में है कि ये लोग जो रज़ा के मरहले पर फायज़ होते हैं, ये जब कल कब्र से निकलेंगे तो इतनी तेज़ ये जन्नत में पहुँचेंगे कि मलाइका को ताज्जुब होगा, क्योंकि मलाइका तो सारे सिस्टम जानते हैं ना, आपको कहाँ कितनी देर रुकना है, कहाँ से कैसे आना है, कि आपको कब्र से निकले तो यहाँ पर, क्योंकि इन्ना बैन दुनिया वल आखिरा अल्फ़ आक़बतिन, दुनिया और आखिरत के दरमियान 1000 टन है, 1000 मोड़ है, हमें रोका जाएगा बाज़ रवायात में कि एक जगह पर 1000 साल रोका जाएगा। और ये लोग इतनी तेज़ पहुँचेंगे जन्नत में कि मलाइका पूछेंगे हल राअयतुमुल हिसाब, हल राअयतुम, कैसे इतनी जल्दी कहाँ से आ गए, तुमने हिसाब दे दिया, तुम्हारा हश्र नश्र हो गया। तो कहेंगे हाँ, रवायत का जुमला मैं आपको बताऊँ, यतीरून तैर, ये ऐसा पहुँचेंगे जैसे परिंदे उड़ कर जाते हैं, मलाइका ताज्जुब में। तो फिर मलाइका कहेंगे कि इतनी तेज़ी से आने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी होगी। तो इन लोगों से पूछेंगे क्या था तुम्हारे अंदर जो इतनी तेज़ आए, तो बताएंगे हमारे अंदर 2 क्वालिटी थी, एक हम क़ज़ा इलाही पे राज़ी थे, एक अम्र खुदा के सामने तस्लीम थे। ये 2 क्वालिटी इतनी तेज़ हमको यहाँ तक ले आई। बस तवज्जो फरमा लें, सब्र यानी डटे रहना, बंदगी पे बाकी रहना। अब 3 मरहलों में सब्र है, चूँकि सब्र पर एक गुफ्तगू, चूँकि हमारे यहाँ सब्र का माना है चुप रह जाना, जुल्म को सह लेना, ये सब्र नहीं, ये सब्र नहीं। सब्र का वही माना है कि बंदगी पे बाकी रहना, कुछ भी हो जाए बंदगी से नहीं निकलना।
ऐसा ना हो कि दो मुसीबतें आएँ मैं वावेला मचा दूँ। चूँकि शियान अली की एक पहचान क्या मालूम है, अल्लज़ीना इज़ा ग़ज़िबू लम युज़लिमू व इज़ा रज़ू लम युस्रिफ़ू। ये शियान अली ये हैं कि जब गुस्सा भी होते हैं तो जुल्म नहीं करते और जब खुश होते हैं तो इसराफ़ नहीं करते। यानी ये एतदाल के रास्ते से नहीं निकलते। जो बंदगी का रास्ता है, चाहे गज़ब की हालत हो चाहे खुशी की हालत हो, कभी वो जो मर्ज़ और दायरा इनके मौला ने बनाया उस दायरे से ये बाहर नहीं जाते। सब्र कहाँ कहाँ है। मैं एक रवायत पढ़ूँ, बड़ी हसीन रवायत है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सब्रु सलासतुन, सब्र तीन तरह का। देखिए अब सब्र के मानों को थोड़ा समझिए। सब्र सलासतुन, सब्र तीन तरह का। सब्रुन अलत्ता, सब्रुन इंदल मुसीबा, एक सब्र बंदगी पर सब्र, एक सब्र मुसीबत पे सब्र, व सब्रुन अनिल मासिया, एक सब्र गुनाहों से दूरी का सब्र। तवज्जो फरमा लें, सब्रुन अलत्ता क्या होता है, यानी मैं आसान करूँ ताकि मेरे बच्चे और नौजवान देखिए, रात में आप थके हो, पैरों में ताकत नहीं है, नींद गालिब है, आपको लगता है कि चलो जाने दो आज नमाज, उठ गए हो, आंखें खुल गई हैं, है आदमी लेट सोया है, थोड़ा से थका है, लेकिन सब्रुन अलत्ता क्या कहता है, नहीं 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 नहीं, 2 रकात नमाज खुदा की मुझे पढ़ना है। अपने बदन को यकीन कराता है कि जब तक ये पढ़ नहीं लूँगा मैं सोऊंगा नहीं। आपका बदन खुद ब खुद रेडी हो जाता है। तो मुझे इसको कहते हैं सब्र अलत्ता, बंदगी पे सब्र। नहीं तो होता क्या, थोड़ा से मुश्किलात आई, छूट गया, ये काम हो रहा था। आप देखिए बाज़ों को एक काम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, 50-50 आए थे, फिर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आया, उन्होंने फिर एक मुद्दत तक छूट गई, फिर थोड़े जो काम नेक हो, कम हो लेकिन लगातार हो। तो कभी कभार क्या होता है, मूड बना तो आज 10 पारा कुरान, फिर उसका जब छूटा तो अगले 3 महीने के बाद या रमज़ान में, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। वो सिर्फ आप 50 आयतें पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। ये सब्रुन अलत्ता है, बंदगी पे सब। मुश्किलात आएंगी, तुम अपनी बंदगी मत छोड़ो। और इसकी मिसाल मैं अगर कुरान से पेश करूँ, आप सबको वाक़यात याद है। 2 मिसाल कुरान ने सब्रुन अलत्ता की, बंदगी पे डटे रहना। मुसीबतें आए, जनाब आसिया जनाब मूसा पे ईमान ले आई। अब जाहिर सी बात है, जब आप कहोगे मेरा खुदा अल्लाह है तो मुश्किलात आएंगी फ़िरौनों की जानिब से। अब यहाँ पर इताअत पर डटे रहना क्या है, कुरान ने अजब मिसाल पेश की। कुरान ने कहा ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअता फ़िरऔना इज़ क़ालत रब्बि इब्न ली इन्नका बैतन व नज्जनी मिन फ़िरऔना व अमलिही व नज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अजब दुआ है। और कुरान ने कहा हम इस खातून को आइडियल बनाते हैं। देखिए ये जो बातें हैं, कभी कभार हम तो इतना महदूद कर देते, कहते जनाब ज़हरा औरतों के लिए आइडियल, जनाब ज़हरा औरतों के लिए आइडियल, जनाब ज़हरा पूरी कायनात के लिए आइडियल है। ये औरतों और मर्दों में क्या तकसीम कर रखा है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात को, तमाम आलम के लिए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आइडियल है। क्योंकि जनाब आसिया को कुरान क्या कहता है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, हमने साहिबान ईमान के लिए जो मिसाल बनाकर पेश की है वो फ़िरौन की ज़ौजा को। क्यों, कहाँ से मिसाल बनी, कहाँ से ये आइडियल बनी, वही सब्र अलत्ता। इज़ क़ालत रब्बि इब्न ली इंदक बैतन फ़िल जन्ना। चूँकि जब फ़िरौन को पता चला कि मैं पूरे आलम में खुदाई का ऐलान करो, मेरी बीवी मुझे खुदा नहीं मानती, और जब लोगों ने शिकायत की, जो तारीख़ कहती मालूम है, इनके दोनों हथेलियों पर कील गाड़ी गई ज़मीन पर, इनके सीने पर एक भारी पत्थर रखा गया ताकि धीरे धीरे खून निकले और जान बड़ी तकलीफ़ में जाए। अब देखें इसको सब्र अलत्ता कैसे कहते हैं।
यहाँ से इंसान वावेला मचाना शुरू कर दे। लेकिन बंदगी पे सब्र करके जनाब आसिया ने क्या बताया, असलन फ़िरऔन की जानिब देखा ही नहीं, क्योंकि जानती इस फ़िरऔन के पास क्या ताकत है। जिस खुदा की बंदगी पे मैं कायम हूँ वो मालिक और वो हकीकत में रब है। तो दुआ क्या फरमाया, रब्बे इब्न अली इंदक बैतन फिल जन्ना, मेरे अल्लाह, यानी गोया अपनी ज़बान में कहा जाए ये तमाम मुश्किलात मैं बर्दाश्त कर लूँगी, बस जन्नत में एक घर बनाना जो अपने पास बनाना। व नज्जनी मिन फ़िरऔना व अमलिही, मुझे इस फ़िरऔन और इसके अमल से निजात देते। देखो इसको कहते हैं सब्र बत्ता, यानी बंदगी पे साबित कदम रहना। थोड़ी सी मुश्किलात है, मैंने उसके ना, हम थोड़ा से अगर आज इस सर में दर्द हुआ तो फिर वो नमाज जो है छूटनी है। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो नमाज को है। थोड़ा से सर दर्द में हमारी नमाज इधर से उधर हो जाती है, ज़रा से मुसीबत है। मैं आपको करबला से भी मिसाल दूँ, आप मुझे इंसाफ से बताइए, खुदा की कसम, बाज़ चीज़ें हम पढ़ते मसाइब के जुमले होते, लेकिन अगर वहाँ रुके, सब्र बर ताअत की मिसाल इससे बड़ी, यानी जनाब आसिया से बड़ी करबला में कहाँ पे है? आपने कब किसी खातून को देखा है जिसके घर से 72 जनाजा निकला हो और उस खातून की नमाज शब उस रात कज़ा नहीं हुई है? ये बंदगी पर सब्र की इंतहा है जो जनाब ज़ैनब ने शाम गरीबा नमाज शब पढ़ा है मजाल किसी की। एक मैयत अगर हमारे यहाँ हो जाए, वाजिब नमाज अगर अदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप आजमा लें, कभी अपना कोई चला जाता है तो वाकई उस दिन अगर इंसान नमाज पढ़े बहुत बड़ी बात है। लेकिन इमाम सज्जाद फरमाते हैं, शाम गरीबा मैंने अपनी फूफी को देखा कि वो नमाज शब पढ़ रही थी। ये है सब्र बर्तात, ये सब्र। और यही सब्र है जब जनाब ज़ैनब का ज़ियारतनामा आप पढ़ोगे ना शाम में जाके, इंशाअल्लाह इस मजलिस के सदक़े में हम सबको नसीब हो वहाँ जाना, वहाँ पर एक जुमला पढ़ोगे, लक़द अजबतिल मलाइकतु बिसब्री। ये जुमला दो जगह आया, एक इमाम हुसैन के ज़ियारतनामे में आया और एक बीबी ज़ैनब के, कि ऐ ज़ैनब तुम्हारे सब्र पर मलाइका ने ताज्जुब किया है। यानी मलाइका को ताज्जुब, ताज्जुब कहाँ होता है? जो चीज़ आप कम देखो या नहीं देखे हो तब ताज्जुब। अगर रोड पर गाड़ी है तो आप कहेंगे अरे रोड पे गाड़ी हमें बड़ा ताज्जुब कर रही, वहाँ तो रोज़ देखता है। रोज़ देखने वाली चीज़ पर ताज्जुब नहीं होता, या तो वो चीज़ नहीं देखी गई है या देखी गई है तो कम देखी गई है। मतलब समझ रहे हैं, जिन मलाइका ने सब्र अय्यूब को देखा उन मलाइका ने भी सब्र ज़ैनब पे ताज्जुब किया है। ये सब्र पर इताअत है। कब आप शाम गरीबा, खुदा की कसम, अब मुझे इंसाफ से बताइए, मैं ज़रा से शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में अगर आऊँ और मेरी ज़िंदगी में ज़रा से मुसीबतें आ जाए, थोड़ा से हम हॉस्पिटल में हमारा बच्चा, खुदा न करे अल्लाह सारे बच्चों को शिफाए कामिल और जो बच्चे बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अजील अता फरमाए, जो सेहत व सलामती अता फरमाए। लेकिन ज़रा से एक मुसीबत आ जाए, अब देखिए न माँ को ध्यान है न बाप को ध्यान है, ये मालूम है कि ये एक मुसीबत में पलट जा रहा है। इसके अंदर वो सब्र बरबंदगी नहीं है। वगरना जिनको मानता है उनके यहाँ इतनी मुसीबतें आई हैं लेकिन उनकी बंदगी में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं है। ये पहली किस्म है सब्र बर बंदगी। पर सब्र के माना को थोड़ा बड़ा करिए। सब्र का माना खाली मुश्किलात में सब्र कर लेने का नहीं है, बंदगी पे कितना डटे हो आप। दो चार मुश्किलें तुम्हें खुदा की बंदगी से दूर तो नहीं कर देती। आप आइए दूसरी मिसाल कुरान में अगर सब्र बर बंदगी की देखिए, वो भी वाक़ई आपको, मैं उन बातों को अर्ज़ करूँ जो आपको पता है ताकि वहाँ से वो दर्स लिया जा सके। जब फ़िरौन ने जादूगरों को बुलाया और जादूगर जनाब मूसा और जनाब हारून के रब पर ईमान ले आए, तो फ़िरौन ने क्या कहा कि तुम ईमान ले आए इससे पहले कि मुझसे इजाज़त लेते, और अब मैं तुम्हें वो सज़ा दूंगा कि तुम्हारे हाथ पैर मिन खिलाफिन, यानी दायां हाथ तो बायां पैर, इस तरह काट कर जुज़ू इन नखल सलीब पे चढ़ा दूंगा। क्या कहा इन लोगों ने?
ये देखें सब्र पर बंदगी। आदमी डर जाए, थोड़ा सा कहीं पर उसको लगे कि ये माल या जान चली जाएगी तो सब्र पर बंदगी छूट जाती है। कहा क्या कहा फ़िरौन जो दिल में आए कर, फ़िरौन जो दिल में फ़क़्ज़े मा अंतकास, जो तुझसे बन पड़ता है कर, तू जितने भी फ़ैसले करेगा ना इसी दुनिया में, और हम जिस पर ईमान ले आए हैं वो आलमीन का रब है। देखिए ये सब्र है। फिर उसके बाद फ़िरौन ने ये किया, वहाँ के बाद एक दुआ किया इन लोगों ने, ये दुआ पढ़ी है, ये हमारे यहाँ कुनूत में भी पढ़ी जा सकती है, बहुत आसान दुआ है। जब इनको वहाँ पर सलीब पर और पूरी तरह सूली दे दी गई और इनके वजूद से खून बह रहा था, जिन्होंने मालूम है क्या दुआ किया, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। क्योंकि इनको पता था बहते हुए खून के साथ, कटे हुए पैरों के साथ फ़कत एक चीज़ है जो खुदा की बंदगी पर हमें बाकी रख सकती है, वो सब्र है। लिहाजा अपने खुदा से ये दुआ नहीं कि मेरे अल्लाह खून बंद हो जाए, बस का मेरे अल्लाह तू सब्र की दौलत दे दे ताकि हम जब इस दुनिया से जाएं तो तस्लीम और इस्लाम की हालत में जाएं। तो जो फरमा रही ये सब्र है, यह है सब्र बर इताअत, यानी बंदगी पे। सब्र की दूसरी किस्म रवायत में क्या है, वो सब्र इंदल मुसीबा, मुश्किलात के वक्त सब्र, सख्तियों के वक्त सब्र, कुछ नेमतों के चले जाने पे सब्र। वाक़ईन यहाँ सब्र करे इंसान ये दुनिया। और सब्र को थोड़ा ऐसा नहीं कि ये कहे कि नहीं अब क्या होगा। देखिए दुनिया की जो नेमतें हैं वो दायमी नहीं है, वो हमेशगी नहीं है। सेहत हमेशगी नहीं है, इंसान के वजूद में जवानी हमेशगी नहीं है। ये सब जाने वाली हैं, ये सब जाने वाली। जब ये सब जाने वाली है तो इंसान के पास एक असलहा होना चाहिए जिसका नाम सब्र हो, कि इन मसाइब, इन मुश्किलात, इन सख्तियों पे डटा रहे। न हो कि दो चार मुश्किलें आकर इंसान को बदल दें, दो चार मुश्किलें आकर थोड़ा से फ़क्र आया इंसान सब के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिए। नहीं सिखाया। मैं एक रवायत आपकी खिदमत में रखूँ, बड़ी हसीन रवायत है। एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और मौला से कहता है कि मौला, ये बच्चों के लिए अर्ज़ करूँ, कभी कभार किसी का अगर कोई कत्ल कर देता है तो कत्ल की सूरत में या तो किसास आता है, बदला, या दियत ली जाती है, और इंसान की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो दियत अगर किसी के ऊपर आ जाए तो दियत अदा करना बहुत सख्त होता है। वो हज़रत की खिदमत में कहा मौला मेरे ऊपर दियत है, किसी का भूले से भी कत्ल हो जाए तो दियत देनी पड़ती है। मौला आप मदद करिए, चूँकि आपसे ज़्यादा करीम दर में नहीं पहचानता। चूँकि करीम आप हो, इंसान हाथ भी फैलाए तो करीमों के सामने, ताकि उसकी इज़्ज़त उसी तरह बाकी रहे। कहा मौला आपसे ज़्यादा करीम घर कोई नहीं है, आप कुछ मदद कीजिए। हज़रत ने देखे किस तरह तरबियत होती। हज़रत ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा दियत अदा करेंगे, लेकिन 3 सवाल तुमसे करेंगे। अगर तुमने एक सवाल का जवाब दिया तो 1/3 दियत, अगर तुमने 2 सवाल का जवाब दिया तो 2 सोल्स, और अगर तुमने 3 सवाल का जवाब दिया तो मैं पूरी दियत। ये ना कि ये तरबियत करना। अब इमाम अगर किसी से सवाल करे, उसने कहा मौला मिस्लो का यसअल, आप जैसा जब सवाल करेगा अन मिसली, मुझ जैसा मैं क्या जवाब दे पाऊँ। हज़रत ने फरमाया नहीं, अल मारूफ़ बेक़द्रिल मारिफ़ा, एहसान उतनी ही जितनी मारिफत है तुम्हारी। मारिफत कितनी उस लिहाज से एहसान है। हज़रत ने अब जो सवाल किए ना, वहाँ पे सब्र के किरदार को देखे। हज़रत ने पूछा कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज़ क्या है। पहला सवाल उसने कहा मौला खुदा पे ईमान। हज़रत ने कहा बिल्कुल सही जवाब। उससे मौला ने दूसरा सवाल पूछा। मौला ने फरमाया कि इंसान को हलाकत और मुश्किलात से बचने का रास्ता क्या है। उसने कहा मौला खुदा पे तवक्कुल और खुदा पे भरोसा। हज़रत ने फरमाया बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद जो मौजू है सुखान है, तीसरा सवाल हज़रत ने फरमाया कि इंसान की ज़ीनत क्या है। इंसान हर चीज़ की ज़ीनत होती है। आप घर बनाइए, घर की अपनी ज़ीनत है, ये डेकोरेट जो करते हैं ये ज़ीनत है।
बहुत सी चीज़ों आप जीनत ना करें तो उनकी जानिब कोई नहीं आता। हज़रत ने फरमाया इंसान की जीनत क्या है? तो उन्होंने कहा मौला इंसान 3 तरह के हैं, या तो आलिम है, या जो है मालदार हैं, या फ़कीर है। अगर आलिम है तो उसकी जीनत कुछ और है, अगर दौलतमंद है तो उसकी जीनत कुछ और है, और अगर फ़कीर है तो उसकी जीनत कुछ और है। आलिम है तो उसकी जीनत हिल्म है, क्योंकि आलिम से बहुत से सवालात होंगे, हर सवाल पे गुस्सा होने लगा तो फिर जवाब क्या देगा। आलिम की जीनत क्या है? हिल्म है। हिल्म इंशाअल्लाह अगर कल वक्त रहा, चुके आज तो बहुत तेज़ी से वक्त गुजर गया। अगर आलिम है तो उसकी जीनत हिल्म है, हिल्म नहीं हुआ तो वो इल्म किसी फ़ायदे का नहीं। और अगर मालदार है तो उसकी जीनत सखावत है, और अगर फ़कीर है तो उसकी जीनत सब्र है। कहीं ये माना नहीं निकलता कि अगर आपके पास कुछ कम हो जाए तो आप सब्र का दामन छोड़ दीजिए। ये सब्र वो अहम चीज़ है। बाज़ मुसीबतें, बाज़ मुश्किलात आए, लेकिन मोमिन इतना कमज़ोर ना हो कि पहली मुश्किल में अपने हाथ को फैला दे। तो वजह फरमाए अस्सब्र इंदल मुसीबा, यानी मसाइब, मुश्किलात, सख्तियाँ आती रहें, लेकिन आप डटे रहो। आप डटे रहोगे, आपको यहीं से निकाला जाएगा, आप यहीं से आपकी मुश्किल ख़त्म होगी ख़त्म। लेकिन इंसान को थोड़ा सा क्या होता है, वो तेज़ी के साथ जो है उसको लगता है कि अब जो है जब तक मैंने इनके सामने हाथ नहीं फैलाया तो मेरा मसला हल नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदाए करीम है। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि खुदाए करीम है, खुदाए रहीम है, खुदाए अलीम है, तुम्हारा खुदा खबीर है, सब कुछ जानता है, जवाद है, तुम्हारी निस्बत करम करता है। क्यों खुदा तुमको फरामोश कर देगा? नहीं देखा आपने जिन्होंने सब्र किया, खुदा ने उनको कुओं से निकाल कर तख्त तक पहुंचा दिया। नहीं देखा आपने कि कुएं से निकाल कर खुदा ने कहाँ पहुंचाया? तख्त तक पहुंचाया। ये कौन खुदा है? ये वही खुदा है, खुदाए करीम। वो अपने यूसुफ को यूँ तो नहीं रहने देगा। वो अगर यूसुफ साबिर हैं तो खुदा यहाँ से इनको निकालेगा। बस सब इंदल मुसीबा, यहाँ आदमी हारता है, यहाँ थोड़ा से सख्ती आती, बलाएँ आती, मुश्किलात आती, यहाँ पर इंसान टूट जाता है, घबरा जाता है। नहीं, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका मुकाबला करिए डट कर, लेकिन बंदगी के साथ। फिर उसके बाद आखिरी किस्म जो सब्र की है वो सब्रुन अनिल मासिया। देखिए गुनाह है, आज का दौर सख्त दौर है, सख्त दौर है ना। वाकई गुनाह बहुत आसान हुए हैं। यहाँ पर डटे रहना कि मैं इस मासियत के करीब नहीं जाऊँगा, मैं उन गुनाहों के करीब, इसको सब्र कहते, यानी डट जाना। ये 2-4 गुनाह जो हमारे माशरे में आम है, मैं नहीं जाऊँगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपके पास सब्र का असलहा होगा तो नहीं जाएंगे, वरना कभी कभी हम बहाने बनाते, अरे आप हमारे झूठ के चक्कर में पड़े हैं, दुनिया में इतने बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं। और दुनिया में बोले जा रहे इतने बड़े झूठ, ये ऐसे कहीं साबित नहीं होता कि आप जो है आपका झूठ सही है। इसको कहते हैं सब्र अनिल मासिया, मासियत से अपने कदमों को बचाना। और याद रखिएगा, बहुत से नूर आप कमाते हो इन मजलिसों में आकर, इन नमाज़ों में आकर, इन नेक कामों को कर कर, लेकिन बाज़ मासियत आकर ये तमाम रोशनी और नूर हमारी ज़िंदगी से लेकर चली जाती है। बाज़ जो अहले दिल है ना, जिनसे आप कहते हो कि दुआ करिएगा, बाज़ उलमा हैं जो दुआ करते हैं तो इंसान को शिफा मिलती, ये मिली। क्यों? क्या किया उन्होंने जो नूर कमाया उसे गंवाया नहीं। तो ये फरमानी आम ज़िंदगी में भी अगर बहुत कमाइए लेकिन नहीं बचाइए तो आखिर में आपके पास कुछ नहीं है। इसी तरह आप मानवियत में बहुत नूर कमाइए लेकिन हर मासियत से उस नूर को गंवा दीजिए तो आप जहाँ कहते वहीं हैं। मैं 50 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो नूर लेता हूँ उसे एक मासियत से क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। ये नूर जो आपको इन मजलिसों, जैसे मैं मिसाल दूँ बच्चों के लिए, आप मजलिस इमाम हुसैन में आए, एक नूर आपकी ज़िंदगी में आया, इत्तेफाक से घर पहुँचे, माँ ने पूछा कहाँ थे, आप भड़क गए, अरे कहीं और तो नहीं गए थे, वो नूर आपका गया, ख़त्म हो गई बात। वो मजलिस से जो आप वहाँ पर आपको क्या करना था, इस माँ के हुजूर में तवाज़ु के साथ आते
तो नूर जो खुदा ने यहाँ दिया तो उस नूर को 2 गुना कर देता। ये कभी बार हमारे बाज़ नूर माँ बाप की निस्बत जाकर जहाँ वो मासियत करते हैं, एक चीज़ माँ ने पूछ लिया, कहाँ थे, आपको लगा कि मैं तो नेक जगह था, इनको नहीं पूछना चाहिए था, वो जो तुंद जवाब आपने दिया नहीं है। मैं बच्चों से वाकई अर्ज़ करूँ, बाज़ औक़ात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने डांटा है, फटकार लगाई। एक शख्स इमाम की बारगाह में बैठा हुआ था, इमाम की बारगाह में, इससे मोतबर बारगाह तो नहीं है, गया, माँ ने पूछा, माँ का दिल है ना, माँ पूछेगी। माँ ने पूछा कहाँ थे, उसने कुछ ऐसा जुमला कहा तेज़ लहजे में। दूसरे दिन मौला की बारगाह में सुबह में आया, मौला ने फरमाया पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगो फिर यहाँ आना। मतलब समझ रहे हैं, यानी ये माँ मोतबर है, ये बाप मोतबर है जिसका दिल दुखा कर आ रहे। ये सब्र अनिल मासी। और बहुत सी जगह कभी कभी वो बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, वाकई वहाँ पर आपको सब्र करना पड़ेगा ना। वाकई वहाँ पर वो एक बात हो सकता है 4 मरतबा आपसे पूछें, अभी हौसला नहीं है, अरे बताया तो था कल आपको, खूब एक मरतबा और बताओ क्या प्रॉब्लम है। आपने बचपने में नहीं पूछा था इनसे कई मरतबा, ये हर मरतबा उतनी शौक़ से बताते थे, आप भी पूछते थे। आपको 4 मरतबा बताने के बाद 5वीं मरतबा पूछे, 5वीं मरतबा फिर वो बाप उतनी इंटरेस्ट होकर बताता था। अभी आपसे 2 मरतबा अगर एक जगह, अरे ये वही है, ये सब्र नहीं है, ये बंदगी से आप निकल रहे हो, या आपके अंदर वो ख़त्म हो गया है। अभी आप देखिए वाकई अजीब मामला है, अजीब मामला। और सब्र नहीं है अगर घर में, तो फिर आप देखिए वावेला है उस घर में, फिर सख्तियाँ उस घर में, फिर मुश्किलात उस घर में। बस सब्र अनिल मासिया, सब्र इताअत पर, बंदगी पर, सब्र मासियत से दूरी पर। और तीसरा सब्र क्या है, सब्र अलता, तीसरा मेरे जहन से भी निकल गया, सब्र अलता, बंदगी पे सब्र है, सब्र इंदल मुसीबा, मुसीबत पे सब्र है, सब्र अनिल मासिया। ये 3 सब्र अगर किसी की ज़िंदगी में है तो वो इंसान साबिर कल इमाम साबिर के साथ होगा, वो इमाम साबिर के साथ होगा। वो मासियत से दूर है, वो बंदगी पे कायम है। आप आइए, मैंने शुरू सब्र से किया था लेकिन ख़त्म रज़ा पे करूँगा कि करबला के दश्त में सब्र से बड़ा मरहला भी दिखा। उन्होंने सिर्फ मुसीबतों पे सब्र नहीं किया, वो तो राज़ी थे, वो तो राज़ी थे। मैं इन दिनों जो मसाइब पढ़ रहा था, आज मैं सोच रहा था कि एक ज़ात का मसाइब रह गया जिसने रज़ा का सामना किया, जिसने रज़ा का सामना किया। आप अभी गौर करो ना, जनाब इस्माइल से जनाब इब्राहीम ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, तो क्या फ़रमाया? कहा मेरे बाबा इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में पाएंगे। लेकिन जब जनाब कासिम से इमाम हुसैन ने पूछा कैफ़ल मौत इंदक, तो फरमाया चचा आला मिनल असल, ये वही रज़ा है चचा, मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शेरी है। ये जवाब वाकई अगर वक्त होता तो मैं वजाहत करता, आला मिनल असल यानी आपके कदमों पर अगर जान निछावर करना हो तो शहद से ज़्यादा शेरी है। खुदा की कसम, आइए आज उसी यतीम का जिक्र करें, वो जो बहुत ही तिफलगी के आलम में यतीम हुआ था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। लेकिन मैं एक जुमला कहूँगा जनाब कासिम से, जनाब कासिम आपकी मुसीबत बहुत सख्त है, लेकिन जब आप यतीम हुए थे ना तो हुसैन जैसा चचा मौजूद था। बाप के जनाजे से जब आप हटे थे तो हुसैन ने गले से लगाया था। 4 साल में आप यतीम हुए तो हुसैन मौजूद था, लेकिन जब हुसैन की बेटी यतीम हुई है तो रुखसारों पे तमाचे मारे गए। अशरुकुम अल्लाह, आइए खुदा की कसम ये मज़लूम का मातम करिए, ये मज़लूम का मातम। कौन है जनाब कासिम? रवायत में मिलता है कि शब आशूर, शब आशूर जब मौला फ़हरिस्त शुहदा पढ़ने लगे, एक मरतबा जनाब कासिम ने बढ़ के कहा चचा जान क्या मेरा नाम इस फ़हरिस्त में नहीं है? का मेरे लाल क्यों कह रहे हो ऐसा? कब चचा आपने फ़हरिस्त शुहदा पढ़ी, मेरा नाम, एक जुमला कहा इमाम ने। वहाँ से जनाब कासिम की गैरत का पता चलता है। का मेरे लाल तुम्हारा नाम तो छोड़ो, तुम्हारे भैया असगर का नाम भी मौजूद है। इतना कहना था, एक मरतबा जनाब कासिम ने कहा चचा
क्या ये अशकिया खैमों तक चले आएंगे? अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा मौला कासिम आपको ये बर्दाश्त नहीं था कि नामहरमों का मजमा ज़ैनब के खैमे तक चले आए, लेकिन आइए आपकी शहादत के बाद यही खैना ज़ैनब है और नरग़े आदा है। अल्लाह अकबर। एक मरहला हुआ है खुदा की कसम, जब सुबह आशूर नमूदार हुई ना, तो मक्तल का जो जुमला है कि जहाँ जहाँ हुसैन जाते हैं पीछे पीछे जनाब कासिम जाते हैं। एक मरतबा जब चचा से इजाज़त मांगते मांगते ये लगा कि चचा इजाज़त नहीं देंगे, अब जो मक्तल का जुमला ये है रज़ा, ये है रज़ा, चचा के कदमों पे गिर गए और चचा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। चचा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए, चचा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कलेजे से लगाया, ए मेरे लाल ये क्या कर रहे हो? का चचा मरने की इजाज़त दे। बस अरबाब अदा जो अहले मक्तल उलमा फरमाते हैं हुसैन कैसी इजाज़त दे दे। आप कोई हुसैन के दिल से पूछो ना, भाई की निशानी कासिम है, अल्लाह मरने की इजाज़त कैसे दे दे? एक मरतबा हुसैन गए, कासिम एक गोशे तन्हाई में बैठे। आपको एक जुमला को शायद आप इसे तसव्वुर करो, यतीम पर जब सख्त वक्त आता है ना, तो उस वक्त बाप बहुत याद आता है। जनाब कासिम ने देखा कि अब शहादत मुझको नहीं मिल रही है, तो अब क्या करूं? तो बाप याद आया। अल्लाह मेरा बाबा, जैसे ही बाबा की याद आई वो तावीज़ याद आई जो बाबा ने दी थी कि कासिम वक्त मुसीबत इसे खोल कर पढ़ लेना। बस अरबाब अज़ा भाई की तहरीर हुसैन के सामने ले आए। हुसैन ने तहरीर को देखा, आंखों से लगाया। अल्लाह भाई की तहरीर का आना था, बचपने के सारे वाक़यात याद आ गए। एक मरतबा कासिम से कहा मेरे लाल तुम जाओ, इजाज़त दे दिया। लेकिन अरबाब मकातिल जो लिखते हैं खुदा की कसम, हुसैन ने गले लगाकर कासिम को इतना सख्त गिरिया किया है कि दोनों चचा भतीजे बेहोश हो गए। ये वाहिद शहीद है जो जा रहा है, जाने से पहले हुसैन ने इतना शदीद गिरिया किया। गए हैं, जंग की है, लेकिन अरबाब अज़ा एक वक्त वो भी आया जब आवाज़ दी या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को। बस अरबाब अज़ा वो सख्त मसाइब में नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन जब चचा चाह रहा था भतीजे की मदद को, तो क्या देखते हुसैन, एक जालिम है जो कासिम के सर को जुदा करना चाहता है। तेज़ी से हुसैन बढ़े। एक मरतबा उस मलून ने अपने साथियों को आवाज दी, बस लोग कयामत हो गई। अरे घोड़े आना शुरू हो गए, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। कासिम के जुस्म के आवाज आती थी, वाह अम्मा अदरिकनी, ए चचा मदद करो, ए चचा मदद करो। लेकिन जब हुसैन पहुंचे, कासिम की बिखरी हुई लाश देखी, फरमाया ए मेरे लाल, अरे मुझे माफ कर देना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिलाहा तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो बीमारों ने शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा। बारिला हमारी कौम के बच्चों को, जवानों को, नौजवानों को तरक्की इनायत फरमा। हमारे बुज़ुर्गों को, बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बारिलाहा तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, तमाम मोमिनीन के घरों पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। हम सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। जो बे औलाद होने औलाद सालिह इनायत फरमा। बारिलाहा तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, माबूद तुझे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, वारिस अदल इंसाफ इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमीद के आवान अंसार में शुमार फरमा।